हरिः ओम् हरिः ओम् हरिः ओम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम्। नारायण 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 नारायण। प्रसंग चल रहा है अद्वैत प्रकरण में आत्मसत्यानुबोध का। आत्मसत्य क्या है? जैसा जो जैसा आत्मा मैं हूँ वैसा ही जानना आत्मसत्य बोध है। अब प्रश्न यह है कि जैसा मैं जानता हूँ, क्या मेरे से पहले जितने ब्रह्मज्ञानी हुए हैं सब वैसे ही जानते थे? अगर मैं उनसे अलग जानता हूँ तो मैं ही गलत हूँ, वो गलत नहीं है। तो ज्ञान की भी एक परंपरा होती है। उस परंपरा के अनुसार यदि मैंने ज्ञान प्राप्त किया है तब तो मेरा ज्ञान सही है, और उस परंपरा से अलग होकर के मैंने कोई ज्ञान प्राप्त किया है तो वो आपका अपना ज्ञान है, वो आत्म सत्यानुबोध नहीं है। अनुमान पीछे पीछे चलने वाला, ज्ञान की परंपरा के पीछे पीछे चलने वाला जो आत्म सत्य का बोध है उसको आत्म सत्यानुबोध कहते हैं। हमको ब्रह्म ज्ञान हुआ कैसा? बोले जैसे हमारे गुरुजी को हुआ। हमारे गुरुजी को कैसा हुआ? बोले जैसे उनके गुरुजी को हुआ। अंत में परंपरा कहाँ पहुंचेगी? बोले जैसे शंकराचार्य जी को हुआ। बोले शंकर तो अद्वैतवादी थे, हम तो वादी नहीं है। तो तुम शंकराचार्य से भी बड़े हो। नारायण। उड़िया बाबा जी से किसी ने पूछा था कि बाबा आप तो अद्वैतवादी है ना? बोले नहीं रे, हम तो अद्वैत है, अद्वैतवादी थोड़े ही है। वादी वाले तो कथन करने वाला होता है। जो अद्वैत की बात करे वो अद्वैतवादी है, और जो अद्वैत अनुभव करे, उसी अनुभव में प्रतिष्ठित रहे, वो अद्वैत है। अगर मैं अद्वैत हूँ तो मैं किसी से भिन्न नहीं हूँ और कोई मुझसे भिन्न नहीं है। ये इसकी कॉरोलरी जैसे बोलते हैं ना, एक थ्योरम होती है, एक उसकी कॉरोलरी होती है। तो इसकी कॉरोलरी यही है कि हमको ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ, कि आप सबसे अपने को अलग समझते हो या सबको अपने से अलग समझते हो या सब एक ही समझते हो। किसी में राग द्वेष है कि नहीं है?
ना, अगर नहीं है तब तो ठीक अनुभव हुआ, और अगर ये अच्छा है और ये बुरा है, ये आलोच्य है और ये स्वीकार्य है, तो वो बात ठीक नहीं है, अभिज्ञान नहीं हुआ। अब ये इसके सब लक्षण बताए, कल तो 35 तक 36 तक आ गए। सुषुप्ति में भी कुछ मालूम नहीं पड़ता है, मतलब किसी से भेद मालूम नहीं पड़ता है, और तुरीय में भी किसी से भेद मालूम नहीं पड़ता है, और अद्वैत निष्ठा में भी किसी से भेद मालूम नहीं पड़ता है। तो सब बराबर ही, सब बराबर हो गए? बोले नहीं, बराबर नहीं हुए। सुषुप्ति का जो अभेद है वो ज्ञानात्मक नहीं है, वो अभावात्मक है। वहाँ जब कोई कारण ही नहीं है, कोई आपके पास जानने का औजार ही नहीं है, तो आप भेद का भी ज्ञान कैसे करोगे? हो तो भी नहीं कर सकते, और नहीं हो रहा है इसलिए वह अभेद है, ऐसा तो नहीं है। शराब पी लो तो कहीं कुछ नहीं है। लीयते ही सुषुप्ते, सुषुप्ते तन निगृहीतम न लीयते, 35वां था ये कल। सुषुप्ति में सब कुछ लीन हो जाता है। किस में लीन हो जाता है? अविद्या में। अविद्या माने हाँ? क्या? नहीं, ये तो शब्दार्थ है। नाजानकारी तो जागृत में भी होती है। अब हम सब बातों को थोड़ी जानते हैं। आप डॉक्टरी की बात जानते हो, लेकिन साइंस के और विषयों की बात नहीं जानते। अविद्या तो जागृत में भी रहती है। तत्व को न जानना, हाँ? तत्व को न जानना, तत्व को न जानना नहीं, तत्व को तो जागृत में भी नहीं जानते। सुषुप्ति में जो नाजानकारी है उसका बताइए। अविद्या में लीन हो गई तो वहाँ तो न मैं न तू, न ये न वो, घोर घोर अज्ञान का नाम अविद्या है। और ये जो आप बोल रहे हो तत्व को ना जानना, तो ये तो जागृत अवस्था में है। तो नियते ही सुषुप्ते, सुषुप्ति में मन जो है वो लीन हो जाता है। तन निगृहीतम न लीयते, किंतु जब ये मन निरुद्ध हो जाता है, रुक जाता है, पकड़ में आ जाता है। किस प्रकार से आ जाता है? आत्म सत्यानुबोध से। देखो, एक तो है आत्मा, अधिष्ठान, उसमें एक है मन। मन क्या चीज है? स्फुरण। आत्मा में जो भी कुछ स्फुरित होता है वो सब मन है। बुद्धि का भी स्फुरण होता है, मन का भी स्फुरण होता है, चित्त का भी स्फुरण होता है, इंद्रियों का भी स्फुरण होता है, संसार का भी स्फुरण होता है,
यहाँ तक कि कुछ ना जानने का भी स्फुरण होता है, अज्ञान का भी स्फुरण होता है। मुझे मालूम नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। तो मैं कुछ नहीं जानता, ये तो जानते हो ना। तो ये तो स्फुरित हो रहा है कि मैं कुछ नहीं जानता। कुछ का जो विषय है उसको नहीं जानता। कुछ नहीं जानता ऐसा नहीं है, कुछ का जो विषय है उसको नहीं जानता। तो कुछ का विषय जानता हूँ, कुछ का विषय नहीं जानता हूँ। तो अज्ञान टोटल नहीं होता है, अज्ञान हमेशा पार्शल होता है। कुछ जानते हैं, कुछ नहीं जानते। तो सुषुप्ति में तो कुछ भी नहीं जानते, न कर्ता न करण न कर्म, न भोक्ता न भोग न भोग्य, और जो कुछ भी त्रिपुटी जिसकी लगा लो, कुछ भी नहीं जानते। तो घोर अंधकार है। तो सुषुप्ति की अविद्या में सब चीज लीन हो जाती है। और लीन का मतलब जैसे पानी में कोई डुबकी लगावे तो भीतर चला गया, पानी के भीतर, तो बाहर से मालूम तो नहीं पड़ रहा है, लेकिन भीतर तो जिंदा है। अब जब ऊपर को आएगा तो फिर चौकते निकल आएगा। ऐसी सुषुप्ति जब टूटेगी आपकी, तो फिर वही जागृत और स्वप्न का संसार जो फिर चालू हो जाएगा। तो लीन का मतलब ये नहीं है कि समाप्त हो गया, लीन का मतलब है कि इनएक्टिव हो गया, क्रियाशील नहीं हो रहा है। जागृत का समस्त व्यापार, स्वप्न का समस्त व्यापार, सब क्रियाशील नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। तो किसी ने पकड़ रखा है क्या? बोले पकड़ नहीं रखा, जिस प्रकाश में वो उद्दीप्त तो होता था वो प्रकाश ढक गया है। वो काहे से ढक गया है? नींद से, घोर निद्रा से, तमोगुण से। निद्रा तत्व में जानता। निद्रा किसको कहते हैं? कि तत्व को ना जानना ही निद्रा है। तो जागृत में हमको परमात्मा नहीं मालूम पड़ रहा, आत्मा नहीं मालूम पड़ रहा। इस समय भी हम घोर निद्रा में हैं। इस समय घोर निद्रा क्या ही किया है? अज्ञान। अभी जान जाओ, निद्रा खत्म। लेकिन सुषुप्ति की जो निद्रा है वो आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि वहाँ करता ही नहीं है। हटाएगा कौन वहाँ? वो तो अपने आप ही हटेगी। अपने आप आई है, अपने आप ही हटेगी। और अगर राम राम सत्य हो गई तो सोते रहना। बाद मदफन कब्र में बोली कज़ा, अब पड़े रहना यहाँ पर चंद रोज। मुसलमानों में गाड़ते हैं ना मुर्दे को, मदफन माने जिसमें दबाया जाए, दफन किया जाए। तो दफन करने के बाद मृत्यु जो है उस जिसको दफनाया गया है उससे क्या बोलती है? बाद मदफन कब्र में बोली कज़ा, अब पड़े रहना यहाँ पर चंद रोज। अब यहाँ पर थोड़ी देर पड़े रहना। कब उठोगे? बोले जब कयामत का दिन आएगा तब उठोगे, उससे पहले नहीं उठोगे। लोग बिल्कुल बुद्धि को उठा कर टांग देते हैं, क्या करते हैं।
सारा पूरा वेस्ट एशिया जो है और ईस्ट यूरोप और अफ्रीका कॉन्टिनेंट सारा इस्लामिक देश है। और सब इसी में विश्वास करते हैं कि एक दिन क़यामत का दिन होगा, सब मुर्दे खड़े हो जाएंगे और अल्लाह ताला जो है वो मोहम्मद साहब के सामने सबकी पेशी कराएंगे। ऐसे ही ईसाई भी मानते हैं, ऐसे ही मुसलमान भी मानते हैं। दिल्ली में जो ISBT है ना, क्या बोलते हैं उसे, बस स्टैंड, इंटरनेशनल बस स्टैंड जो है, स्टेट बस स्टैंड ISBT, कश्मीरी गेट पे। तो पहले वहाँ से बसें मिलती थी, तो बस में देर थी, तो मैंने कहा मैं क्या करूँ, तो मैं ऐसे ही घूमने के लिए सड़क पर निकल गया। तो वहाँ एक मुर्दघाट था, कब्रगाह, मुर्दघाट क्या, कब्रगाह, वो था तो ईसाइयों का। और वो सब कब्रों के ऊपर इतने ऊंचे ऊंचे एपिटाफ लगे हुए थे, सब पे कुछ ना कुछ लिखा हुआ था। और गर्मी बेतहाशा पड़ रही थी उस दिन, तो मैंने सोचा, मैंने चलो इसके भीतर चल के थोड़ी देर बैठ जाते हैं, टाइम भी पूरा हो जाएगा। अब मैं भैया घुस तो गया उसमें। अब मैं जिधर को देखूं उधर मुर्दे ही खड़े खड़े नजर आ। ऐसा लगा कि इसमें से मुर्दे खड़े हो रहे हैं। वो खड़े बड़े कुछ नहीं हो रहे थे, लेकिन मेरे दिमाग में ये थे ना कि ये इस्लाम मुसलमान सॉरी ईसाइयों का है, तो इसमें मरते तो है नहीं, सब पड़े ही रहते हैं और एक दिन खड़े भी हो जाएंगे तो क़यामत के दिन। तो मैंने कहीं ऐसा ना हो कि आज ही क़यामत का दिन आ जाए। तो मैं एक मिनट भी बैठा ही नहीं, मैं फौरन बाहर निकल के आया फटाफट। अपनी बुद्धि तो जागृत रखनी चाहिए भाई, चाहे जिसकी चाहे जो कुछ बात मान लो। तो ये आत्म सत्यानुबोध जो है, इसमें परंपरा से जो ज्ञान प्राप्त कराया जाता है, उसका कारण भी यही भी है कि वरना चाहे जो कुछ मान लोगे, हमारा मन तो ऐसा करता है जी, फलाना तो ऐसा कह गया है, तो चाहे जिसकी बात को चाहे जो कुछ मान लो। ज्ञान की परंपरा है, आचार्यों की परंपरा है, गुरुओं की परंपरा है। आचार्य अलग होते हैं, गुरु अलग होते हैं। गुरु तो वो है जो आपको ज्ञान प्रदान कर रहा है, और आचार्य वो है जो गुरुओं को गुरु बनाता है। शंकर आचार्य हैं, वो उनके 4 ही शिष्य थे बस। अपने 4 शिष्यों के तो गुरु थे, और बाकी जितने तब से लेके अब तक जितने अद्वैतवादी हुए हैं, उन सब के आचार्य हैं। उनकी बात को आप काट नहीं सकते। शंकरम शंकराचार्यम, भगवान शंकर जो हैं वही शंकराचार्य हैं। केशवम बादरायणम, और विष्णु भगवान जो है वो बादरायण माने व्यास जी हैं। तो व्यास जी ने माने विष्णु भगवान ने ब्रह्मसूत्र लिखा, और शंकर भगवान ने उस पर व्याख्या लिखी। तो इससे बड़ी प्रामाणिक और क्या बात हो सकती है। शंकरम शंकराचार्य केशवम बादरायणम।
सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। इसके पीछे एक कथा भी है, वो शायद सुनी भी हो आप लोगों ने। भगवान शंकराचार्य जब ये भाष्य लिख रहे थे तो बद्रीनाथ जी से ऊपर गुफा है, व्यास गुफा बोलते हैं उसको, तो उस गुफा में रहते थे, वहीं लिखते थे। पास में अलकनंदा बैठती है तो वो पहाड़ है, बर्फ है, मतलब क्या बढ़िया सीन रहा होगा। सुनते और समझते ही फुरफुरी आती है। तो वहाँ एक सूत्र पर भाष्य लिखा उन्होंने, तो व्यास भगवान वहाँ एक ब्राह्मण के वेश में प्रकट हुए। ये व्यास जी की जो उम्र है वो बहुत लंबी है, क्योंकि ये संसार के भले के लिए आते हैं, अवतार कोटि में ही हैं ये सब। अभी भी व्यास जी के दर्शन हो जाते हैं लोगों को, शंकराचार्य जी के तो नहीं होते, व्यास जी के हो जाते हैं। जो भागवत सप्ताह करते हैं उनको हो जाते हैं। नारायण तो वो प्रकट हो गए। तो शंकराचार्य जी ने देखा कि एक कोई तपस्वी ब्राह्मण है, तो उन्होंने उठ कर प्रणाम किया उन्हें। तो उन्होंने कहा कि शंकर, हमने सुना तुम भाष्य लिख रहे हो। बोले लिख तो रहा हूँ, आज क्या लिखा है? तो उन्होंने एक सूत्र में भाष्य सुनाया। बोले ये तो तुमने गलत लिखा है, मेरा तो ऐसा आशा था ही नहीं जो तुमने लिख दिया। अब दोनों में बहस शुरू हो गई। न वो हारे न वो हारे, न वो जीते न वो जीते। सुबह से शाम हो गई, भोजन का टाइम भी निकल गया। तो उनके जो शिष्य थे शंकराचार्य जी के, वो समझ गए कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, इतनी लंबी बहस और कोई नहीं कर सकता। तब उन्होंने ये श्लोक बोला, ये श्लोक उनके शिष्यों का बनाया हुआ है, शंकरम शंकराचार्य। ये शंकराचार्य तो शंकर भगवान है, और केशवम बादरायण, और व्यास जी जो है ये केशव माने विष्णु भगवान। और सूत्र भाष्य कृतौ वंदे, एक ने सूत्र लिखा है ब्रह्म सूत्र, एक उस पर भाष्य लिख रहा है। तो हम तो दोनों को प्रणाम करते हैं, इसलिए अपना शास्त्रार्थ खत्म कीजिए और भोजन कीजिए। तब व्यास जी ने आशीर्वाद दिया कि मैं तो परीक्षा ले रहा था कि तुमने जो लिखा है वो तुम समझते भी हो कि नहीं समझते हो। आजकल तो किताब लिख देते हैं, उसका दे दिया, उसका दे दिया, उसका दे दिया। हमारे एक टीचर ही होते थे, तो उन्होंने रिटायरमेंट के बाद पीएचडी करी। ब्राह्मण शरीर था और हमारे मोहल्ले में ही रहते थे वो। तो मैंने कहा, पंत जी आपने अब क्यों पीएचडी करी? अब आपको तो इससे कोई फायदा है नहीं, आप तो रिटायर हो गए। बोले मैंने फायदे के लिए नहीं करी, मेरा मन था कि मैं भी पीएचडी हूँ, तो मैंने पीएचडी कर दी। तो
विद्या जो है, हाँ, तो वो कहते थे कि आजकल पीएचडी में कुछ नहीं रखा है, सिर्फ कैंची और लोहा और देही गोंद, कैंची और देही का काम है। थोड़ा इसका ले लो, थोड़ा इसका ले लो, थोड़ा इसका ले लो, और उनको एक जगह अपना कर दो, अपने नाम से प्रकाशित करो। ऐसा नहीं है। पहले आचार्यों की जो कृतियां हैं वो नारायण बड़े पुरुषार्थ से लिखी गई, ओरिजिनल है। तो नीयते ही सुषुप्ते तन निगृहीतम न लीयते, लेकिन आत्म सत्यानुबोध हो जाने पर उसमें ये लय वय कुछ नहीं होता, सब लीन जैसा ही है। अच्छा देखो, मैं आपसे एक प्रश्न कर रहा हूं, आधा घंटा के करीब हो गया। आधा घंटे में आपके दिमाग में कितनी बातें आई? मेरे शब्दों के सहारे से ही आई होंगी, आई और चली गई, कोई रही क्या? एक संस्कार छोड़ गए। तो तन निगृहीतम न लीयते, लय नहीं होता है ज्ञान में, जो है लय नहीं होता है ज्ञान में, सिर्फ परिवर्तन होता है। और अगर आगे आने वाला ज्ञान पिछले वाले ज्ञान से संबंधित नहीं है तो वो ज्ञान बेकार है। आधा घंटे में जो कुछ भी हमारी चर्चा चली है, अगर उसका आपस में कुछ संबंध नहीं है तो आधा घंटा बेकार हुआ। तो निगृहीतम न लियते, उसमें आत्म सत्यानुबोध में माने ज्ञानावस्था में लय नहीं होता है, सिर्फ लहर पर लहर आती है, ज्ञान की लहर पर लहर आती है। वो सब ज्ञान की लहरें और आपस में संबंधित है। अगर आपस में संबंधित नहीं होंगी तो वो ज्ञान नहीं है, वो पागलपन है। वो पागल जैसे कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। तो हम लोग सब बोलते हैं तो एक दूसरे से संबंधित बातें बोलते हैं। तदेव निर्भयम ब्रह्म, उस समय सिर्फ निर्भय ब्रह्म ही शेष रहता है। निर्भय का मतलब बदल हो रही है, परिवर्तन तो हो रहा है, लेकिन उस परिवर्तन से भय नहीं है, क्योंकि भय तो वहाँ हो जहाँ दूसरी कोई वस्तु आ जाए। जब एक ही वस्तु की कंटिन्यूएशन है तो वहाँ भय होने का प्रश्न ही नहीं है। अद्वैत से अद्वैत में ही चला जा रहा है। ज्ञानालोकम समन्ततः, चारों तरफ ज्ञान का आलोक है, प्रकाश है। ये है आत्म सत्यानुबोध। ये अगर 1 मिनट की भी ऐसी अवस्था आपको महसूस हो जाए तो आप कृतकृत्य हो जाते हैं। और अगर 1 मिनट की हो जाएगी तो फिर 10 मिनट की भी कभी ना कभी हो जाएगी। और जो 1 मिनट और 10 मिनट में है वही 24 घंटे में भी है। किधर जा रहे हो पंडित जी? हमारी तो एक ही दिशा है, नारायण। ज्ञानालोकम समन्ततः। अब इसकी एक कसौटी बताते हैं। अजम अनिद्रम अस्वप्नम अनामकम अरूपकम
सकृत विभातम सर्वज्ञम नोपचारः कथंचन। आपको अनुभव ऐसा हो गया कि नहीं कि मेरा जन्म होता ही नहीं है, मेरा जन्म हुआ नहीं है, ये नहीं है, मेरा जन्म होता ही नहीं है, मैं तो हमेशा रहता ही हूँ। और जब जन्म नहीं होता है तो मेरी मृत्यु भी नहीं होती है, और जन्म और मृत्यु भी नहीं होती है तो मैं बीमार भी नहीं पड़ता हूँ। ये अपने को बीमार मानना, अपने को मृत्युशील मानना है। फिर भी मृत्यु तो होगी, लेकिन किसकी होगी? आपकी, मेरी, किसकी होगी? सबके शरीरों की मृत्यु होती है। और वो शरीरों की मृत्यु भी क्या होती है? एक आदमी खड़ा था, गिर पड़ा, यही तो मृत्यु है, और क्या है? जो क्रिया हो रही थी उस शरीर में, वो क्रिया बंद हो गई, इसी को मृत्यु बोलते हो। इसमें कौन सी गलत बात हो गई? क्या हमेशा का ठेका ले लिया किसी ने कि हमारी क्रिया होती रहेगी? कि नहीं, जब तक हम चाहें तब तक होती रहनी चाहिए। काय को चाहो? क्यों चाहते हो? एक दफे सन 77 की बात, तो डॉक्टरों ने मेरे को वहम दिलवा दिया। वहम क्या मतलब, एकदम कुछ हुआ तो था ऐसा, लेकिन वो टेस्ट वेस्ट करा करू कर उन्होंने वहम दिलवाया कि आपको हार्ट की प्रॉब्लम है। और 1 महीना बेड रेस्ट पे भी डाल दिया। वो तो इत्तेफाक से छुट्टियां थी गर्मी की, तो इसलिए कॉलेज से छुट्टी नहीं लेनी पड़ी। लेकिन जब जुलाई आई तो फिर तो कॉलेज खुल गए। अब छुट्टी लेने का सवाल आया, तो मैंने सोचा अब क्या, किस किस बहाने से कहें, डॉक्टरी सर्टिफिकेट तो देना पड़ेगा। तो डॉक्टर से कहा तो बोले मैं क्या लिखूं? मैंने कहा जिस वजह से आपने मेरा 1 महीना 1.5 महीना खराब किया है वही लिख दो। कहते नहीं, वो खराब नहीं था, वो तो ऐसा ही था। तो मैंने ऐसा ही था तो ऐसा ही लिख दो। बड़ी मुश्किल से तो उसने लिखा भैया। फिर मैं आगरा गया। आगरे में एक पुराने डॉक्टर थे, तो उनको दिखाया। उन्होंने कहा कि किस बेवकूफ़ ने तुम्हें हार्ट की प्रॉब्लम। तो मैंने उसका पर्चा दिखा दिया। अब वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था जिसका पर्चा था। अब वो क्या बोले? अब बोले रहा होगा 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 कुछ, अब इस समय कुछ नहीं है। बात आई गई हो गई। नारायण। अजन्मा ही हूं, मेरा जन्म नहीं हुआ, इसलिए मेरी मृत्यु भी नहीं हुई। और जिसको लोग मृत्यु कहते हैं वो शरीर की मृत्यु होगी, और शरीर न मैं हूं और न मेरा है। इतने लोग मर गए, अपने सामने ही मर गए, किस किस के लिए रोए? माँ गई, बाप गया, भाई गए, भाभी गई, किसी के लिए रोए?
अब जैसे वो सब चले गए ऐसे ही एक दिन ये भी चला जाएगा। जो रोवेगा सो रोवेगा। तुम तो मत रो ना अजम। ये खाली शब्द शाब्दिक ज्ञान नहीं है नारायण। मैं अजन्मा हूं, तो अगर मैं अजन्मा हूं तो मेरी मृत्यु भी नहीं होगी, इसलिए जन्म और मृत्यु दोनों से छुट्टी। अनिद्रम, मेरे में नींद भी नहीं है। नींद किसको कहते हैं? निद्रा तत्व में जानता। निद्रा कहते हैं तत्व को ना जानने के। इसी का मांडुक्य की तो है निद्रा तत्व में जान, अन्यथा ग्रहण तो स्वप्न, निद्रा तत्व में जान। तो मैं तत्व हूं, मैं तत्व को जानने वाला नहीं हूं, मैं तत्व हूं, इसलिए मेरे में निद्रा होने का प्रश्न ही नहीं। अस्वप्नम, अन्यथा ग्रहण तो स्वप्न, मेरे में अन्यथा ग्रहण नहीं है। मतलब मैं अपने को आत्मा की जगह कुछ और मानने लगूं। मैं पुरुष हूं कि मैं स्त्री हूं? खट से बोलेंगे कि मैं स्त्री हूं कि मैं पुरुष हूं। ये मैं जो है शरीर में इतना घुसा हुआ है कि एक सेकंड भी तो नहीं लगता है। व्यवहार 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 कैसे होगा जी, व्यवहार कैसे होगा जी? माने व्यवहार तो इस शरीर को लेकर के होता है ना, और बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करता है। अनामकम, मेरा कोई नाम नहीं। नाम किसका होता है? हाँ? हाँ, व्यावहारिक नाम है ना। अब कितने नाम तो बदल गए हमारे। माँ कुछ कहती थी, बाप कुछ कहता था, भाई कुछ कहते थे। साथी लोग कुछ कहते थे, साथ खेलते थे। स्कूल में फिर कुछ नाम दिया। संन्यास होने पे फिर नाम बदल गया। अब अगर ये नाम भी चिपक गया तो अज्ञान है। ये व्यावहारिक है। जितने नाम होते हैं सब व्यावहारिक होते हैं। वहाँ अपने शहर में एक क्या नाम है, काजी के बड़े बनाता था, मशहूर था उस। तो वो अपनी लड़की को डॉक्टर को दिखाने लाया, तो डॉक्टर साहब भी वहीं के खुर्जाई के थे और वो भी वहीं का था, और कांजी के बड़े उन्होंने भी खाए थे डॉक्टर साहब। तो मतलब पूर्व पूर्व परिचय सब कुछ था। तो बोले कहो भाई कंची, ऐसे याराना लिहाज से बोले, कहो भाई कंची कैसे आया? बोले जी ये लड़की छोरी जो है इसको बुखार आ गया है, इसको दिखाने लाया। तो वो सरकारी अस्पताल में डॉक्टर थे,
तो तुरंत उन्होंने पर्चा बनाना शुरू कर दिया। तो क्या नाम है? तो कंचीलाल बोले कि उषा। तो लड़की बोली, बाबूजी मेरा मेरा नाम उषा ना है। नहीं, ये मेरा नाम उषा ना, ये नहीं बोली, मैं उषा नहीं हूं। तो कौन हूं? का मीना हूं। तो वो डॉक्टर बोले कि इसका इलाज पीछे करूंगा, पहले मैं तुम्हारा इलाज करूंगा। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? तो बोले जी 5 छोरी है। किस किस का नाम याद रखूं? अब वो तो यही मालूम ही कि ये इसका नाम उषा है। तो बोले पहले तुम अपना ऑपरेशन करवाओ। उन दिनों वो संख्या भी डॉक्टरों को देनी पड़ती थी ऑपरेशन की। वो तो खैर नहीं करवाई उसने, लेकिन मैं आपको बात बता रहा हूं। अनामकम, नाम में क्या है? बाप कह रहा है तेरा नाम उषा है, लड़की कह रही है मेरा नाम मीना है। नारायण। सभी नाम मेरे हैं, जिसका कोई नाम नहीं है सब नाम उसी के। संसार में जितने नाम हैं सब मेरे ही नाम हैं। अरूपकम, रूप की तो बात आ ही गई। स्त्री पुरुष के जो रूप भिन्न भिन्न है, रूप का ही तो अंतर है, और क्या अंतर है? तो अरूपकम, मेरा कोई रूप नहीं है। सकृत विभातम, हर समय मैं प्रकाशित रहता हूँ। मेरे ज्ञान में कभी कभी कोई कमी नहीं होती। तुम ब्रह्म को जानते हो? तो नहीं, मैं तो नहीं जानता। नहीं जानते हो ये तो जानते हो ना? कि हाँ ये तो जानता हूँ। तो तुम्हारे ज्ञान में थोड़ी कमी हुई, ज्ञान के विषय में कमी हुई। तुम ब्रह्म को नहीं जानते और मैं ब्रह्म को जानता हूँ। तो कुछ मैं जानता हूँ और कुछ मैं नहीं जानता हूँ। ऐसे ही तुम कुछ जानते हो और तुम कुछ नहीं जानते हो। इसमें रोने धोने की जरूरत क्या है? आपका ज्ञान में तो कोई कमी होती ही नहीं है, कुछ ना कुछ आप जानते जरूर है। सकृत विभातम, हमेशा आप ज्ञान स्वरूप। सर्वज्ञम, मैं सर्वज्ञ हूँ। कल शायद जहाँ छोड़ दिया था। सर्वम च तज ज्ञ स्वरूपम इति सर्वज्ञम, सब भी मैं ही हूँ और उसका ज्ञाता या ज्ञान भी मैं ही हूँ। उसको कहते हैं सर्वज्ञ। प्राय लोग सर्वज्ञ कहते हैं कि एक जगह से सबके बारे में पता चल जाए। मैं रहूं तो यहाँ इस शरीर में, और सब शरीरों के बारे में क्या हो रहा है ये मुझे पता चल जाए, तो मैं सर्वज्ञ हो जाऊं। ये वेदांत में सर्वज्ञ ऐसा नहीं होता। बोले ईश्वर सर्वज्ञ है, तुम्हारी कल्पना है। राम जी अगर सर्वज्ञ होते तो सीता जी को ढूंढते नहीं फिरते। वो शुरू में ही कह देते तो लंका में कायदे भेजा। वो तो लीला थी उनकी। अब वहाँ भाव ले आते हैं नारायण।
एक महात्मा थे तो वो क्रोध क्रोध बहुत करते थे। तो किसी उनके भगत ने कहा कि बाबा आप तो क्रोध बहुत करते हो। बोले क्रोध तो तुम्हारे ठाकुर जी भी करते थे, मतलब राम जी के देकर। क्रोध तो तुम्हारे ठाकुर जी भी करते थे। तो बोले ठाकुर जी तो लीला करते थे। तो बोले वो लीला करते थे तो हम क्या कोई घोड़े की लीला कर रहे हैं, हम भी लीला कर रहे हैं। लीला वाले होता है लीलम लाती। अरे थोड़ी देर आपने क्रोध किया और फिर शांत हो गए। क्रोध जो है वो बुरा है जो हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी तक क्रोध बनाए रखते हैं। बेटों से कह के जाते हैं बाप कि फलाने से अगर बदला नहीं लिया था तो तू मेरा बेटा नहीं है। अरे अब तुम मर रहे हो, तुम काहे लिए जो है विद्वेष का बीज बो कर जा रहे हो, और बेटे से तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो सर्वम च और ज्ञ स्वरूपम, ये क्या है कि घड़ी है, ये क्या है कि लैंप है। आप प्रश्न करो मैं उत्तर देता जाऊंगा। सर्वम च, क्यों उत्तर देता जाऊंगा? अच्छा जहां मैं कह दूंगा कि नहीं मुझे नहीं मालूम क्या है, तो वहां भी कुछ ना कुछ तो मालूम है ना। ज्ञान का तो कभी लोप होता ही नहीं है। तो ज्ञा स्वरूपम और सर्व स्वरूपम च, उसको कहते हैं सर्वज्ञ। ऐसा मैं हूं, तो अब आपका क्या कर्तव्य है? क्या कर्तव्य है? ऐसी जोर से बोलते हैं लोग, हमारा तो ये बड़ा कर्तव्य है। कर्तव्य है का कहने का मतलब पिसो सारी जिंदगी। कोई कर्तव्य सारी जिंदगी के लिए नहीं होता, फॉर द टाइम बीइंग कर्तव्य होता है। आज मान लो मैं बाप हूं, तो बच्चों के प्रति मेरा क्या कर्तव्य है? जब मेरे बच्चे होंगे ना तभी तो मेरा कर्तव्य होगा। अच्छा जी बच्चे हो गए, अब बच्चे बड़े हो गए, अब मैं तो बाप ही हूँ, मेरा तो यही कर्तव्य है। अरे अब काहे के बाप रहे तुमने? तुमने बड़ा कर दिया, अपने अपने धंधे से लग गए, शादी कर दी, ब्याह कर दिया, अब भी तुम्हारा कर्तव्य पूरा नहीं हुआ। तो वो कर्तव्य वर्तव्य कुछ नहीं है, वो सब मोह की लीला है। नोपचारा कथंचन, अब उसका किसी के प्रति कोई उपचार पर कर्तव्य नहीं रहे। कथंचन, रत्ती भर भी कोई उसका कर्तव्य नहीं। कर्ता का कर्तव्य होता है, अकर्ता का कर्तव्य थोड़ा ही होता है। तो तुम अपने को कर्ता मानना बंद ही नहीं करते हो, तो जुटे रहो फिर कर्तव्य पूरा करने में। ये कोई साधारण बात नहीं है प्रभु जी, ये सुना रहा हूं मैं, इतनी बात तो साधारण है। आप लोग सुन रहे हो प्रेम से, ये भी बात साधारण है, लेकिन इसकी धारणा साधारण नहीं है। सुन लो, समझ लो, कोशिश करो कि हमारे जीवन में ये उतर जाए, और जब उतर जाए और ये शरीर जिंदा रहे तो बता के जाना कि हाँ आ गया। ऐसे ही बच्चा ले जाना। गुरु अपने शिष्य के रूप से जिंदा रहता है।
गुरु का शरीर तो नहीं रहता, लेकिन शरीर का तो शिष्य का शरीर तो बाद में ही जाएगा उम्र के हिसाब से। तो गुरु जो है वो शिष्य के रूप में जिंदा रहता है। तो शिष्य को ये चाहिए कि जैसा मेरा गुरु था वैसा ही मैं हूँ, तब तो वो शिष्य है। और गुरु जी तो इतना जानते थे, इतना नहीं जानते थे, मैं तो इनसे ज़्यादा जानता हूँ, ऐसे कई लोग मुझे मिले। गुरु जी को ये नहीं आता था। आज तो ये कल वाला ही रिपीट कर दिया। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम नारायण नारायण नारायण।